जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। जो भी भाई हमारे अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए नोटिफिकेशन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है, कुछ मुख्य बातें हैं जिसको जान करके ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सा उलटफेर, बहुत कुछ बदलाव अग्निवीर भर्ती में किया गया है। तो हमारे जो भी भाई ऐसे हैं कि जिनकी इच्छा हो अग्निवीर फॉर्म भरने का, तो यदि आप फॉर्म भरने से पहले इस खबर को नहीं देखिएगा तो हो सकता है कि आपके मन में बाद में पता चलने के बाद कुछ मतभेद हो जाए कि अरे यार ये गलती हमने कर दिया। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए ताकि वो नोटिस जो है आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार, हमको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या जरूरी है, हमारे लिए कैसे हमको फॉर्म को भरना है। हम फॉर्म भरने का तरीका नहीं आपको अभी ये बता रहे हैं, अभी सिर्फ नोटिस, जो नोटिस है कि आपको इस चीज को फॉलो करते हुए फॉर्म को भरना है, उस चीज को हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके और आप वहां भर्ती में जाएं तो छटे न। तो दोस्तों, यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आपको समझ में न आए, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी भाई अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी ऐसी खबर आए तो हम आपको जरूर बताएं और हमारे माध्यम से वो खबर आपको मिल सके। तो देर न करते हुए सीधा वो नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस वाराणसी इनवाइट ओनली एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023-24। आप देख सकते हैं अंडर अग्निपथ स्कीम, ये जो भर्ती है अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली है। स्टेशन डेट फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2023। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम डेट आने वाला है। फिर उसके बाद और नीचे चलिए इसको दिखा देते हैं। ये जो एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि निवास इस ज़िले के, ये जो एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए एप्लीकेशन है जैसे कि आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर एंड वाराणसी के लोगों के लिए ही एप्लीकेशन है। जो भी हमारे भाई ऐसे हैं उनके लिए ये सूचना है। तो आप चलिए पूरी नोटिस को आप देखिएगा। ये नोटिफिकेशन हम आपको नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ नोटिस आपको दिखाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल नॉट बी परमिटेड इन टेस्टिंग एरिया। ये टेस्टिंग एरिया जो है उसमें आपको मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट वॉच या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी लेकर के आपको नहीं जाना है। फिर उसके बाद अब आइए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है, नोटिस जो है उसको आप देखिए पहले। फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 से तो है। फेज़ 1 में आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम देना है, आपको पहले एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद फेज़ 2 आपका आता है रिक्रूटमेंट रैली। यदि आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं फिर उसके बाद आपका आएगा रिक्रूटमेंट रैली। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है ऑल कैंडिडेट टू लॉग इनटू ज्वाइन इंडियन। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जा करके एलिजिबिलिटी स्टेटस एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल, आपको पहले वहाँ पे जा करके आपका स्टेटस चेक करके अपना फिर वहाँ पे प्रोफाइल अपना बना लेना है। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च, तो आपको बता ही चुके हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस आप रेट 250 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ीस है, जिसका आपको फॉर्म भरते वक्त SBI पोर्टल में पेमेंट आप 200 रुपये आपको देना है। वहाँ पे आपको देने का तरीका है पेमेंट गेटवे, या तो आप मास्टर कार्ड से दे सकते हैं, वीज़ा कार्ड, रुपी कार्ड, या तो इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हैं, UPI भीम से दे सकते हैं। डुप्लीकेट इनकम्प्लीट ईरर फेल्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट। यदि किसी भाई का डुप्लीकेट यानी कि दोबारा
होता है एप्लीकेशन, वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट यानी कि आधा अधूरा कोई फॉर्म भरा रहेगा वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईरर, यदि किसी का फॉर्म अप्लाई करते वक्त ईरर लिख देता है वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ई पे आपका आता है यहाँ पे, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है, यानी कि स्टार्ट हालत में रखना है, क्योंकि जो भी आपको सूचना मिलेगी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे ही आपको मिलनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यप पे है आपका, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस इन रिस्पॉन्स टू देयर नोटिफिकेशन। सिर्फ आपको ओनली वन एप्लीकेशन, वन, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन ही अप्लाई करना है। अब ये नहीं कि हम अग्निवीर जीडी में भी कर दें, टेक्निकल में भी कर दें, नर्सिंग में भी कर दें, ऐसा गलती आप मत करिएगा। सिर्फ एक फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फिर जी पे आपका आता है, कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट 5 चॉइस ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। आपको 5 एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है। जब आप फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर का नाम आपके सामने आएगा, उसमें से आपको 5 एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना है, जिसमें से आगे और आप देख लीजिए, ऑल पॉसिबल एफर्ट वुड बी टेकन टू अलॉट एग्ज़ाम सेंटर बेस्ड ऑन फर्स्ट 3 चॉइस। यदि आपने 5 जो चॉइस किया है ना एग्ज़ाम सेंटर, उसमें से पहले जो 3 आते हैं उन तीनों में से किसी न किसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम सेंटर बना दिया जाएगा। तो आपको 5 चुनना है और शुरुआत के 3 में से आपका कहीं न कहीं सेंटर बन जाएगा। और 5 इसलिए चुनने को लिए बोला जा रहा है क्योंकि 3 के बजाय यदि आपका दूसरी जगह भी बनाना पड़ जाए तो वो लोग बना लें, इसलिए आपको 5 सेंटर चूज करने के लिए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आइए, यच अब आपका आता है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट बी एंटर्ड। आपको जो, जैसे बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाए या डेट ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जिस डेट में आपको बुलाया गया है बहुत से लोग उस डेट में नहीं पहुंच पाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मेरा डेट बदल दिया जाए। तो ये भी साफ शब्दों में यहाँ पे बता दिया गया है कि न तो आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा और न ही आपका सिलेक्शन का डेट चेंज होगा। तो इन सब बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद और नीचे आप आइए, कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर द टेस्ट ऑन ड्यू डेट एंड टाइम विल नॉट बी अकोमेंडेड ऑन अदर डेट। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग टाइम उनको बोला जाता है, जैसे कि भर्ती प्रक्रिया में जाने के लिए यदि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको बोल दिया गया है कि आप 10 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइए, और यदि आप उस सेंटर पे 10 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात भी है, और टाइम और डेट जैसे बोल दिया जाता है कि आपको 17 अप्रैल को ही 10 बजे तक इस सेंटर पे आपको पहुंचना है। यदि आप उस सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं उस डेट में, तो इसके पहले भर्ती प्रक्रिया में ये हो जाता था कि जो लड़का नहीं पहुंच पाता था लास्ट दिन छोटे छोटे लोगों को मौका दे दिया जाता था, लेकिन इस भर्ती में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। साफ शब्दों में यहाँ पे बता दिया गया है, जितने टाइम में आपको बुलाया गया है और जितनी तारीख को आपको वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। यदि आप उस टाइम में नहीं पहुँचते हैं तो उसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे, इंडियन आर्मी उसका जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेगी। फिर उसके बाद अब आपका आता है के नंबर, कैंडिडेट शुड इंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको हर हाल में आधार नंबर ही एप्लीकेशन में आपको भरना है। अब ये नहीं है कि आप आधार नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर जो आता है उसको भर करके बहुत से हमारे भाई एप्लीकेशन भर देते थे, तो ऐसे लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको आधार नंबर ही भरना है हर हाल में एप्लीकेशन में, उसके अलावा यदि आप कुछ करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। फिर उसके बाद आई पे देखते हैं क्या है, फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब आपका कैंडिडेट 8 AR वर्किंग डेज फ्रॉम 10 आवर्स टू। आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो चलना है 10 घंटे से लेकर के 14 घंटे तक ARO वाराणसी में चलेगा। जिस भाई का कुछ भी गड़बड़ हो या दिक्कत कोई चीज़ हो तो वहाँ पे 10 घंटे से 14 घंटे के बीच में वो लोग अपना मिल सकते हैं। प्रतिदिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक एप्लीकेशन ऑनलाइन होता रहेगा।
फिर उसके बाद आइए 3 नंबर पे आपका है ऑनलाइन सीई यानी कि आपका जो टेस्ट एग्ज़ाम होना है उसके बारे में। अब आइए ए पे आपको बताते हैं क्या है आपका कैटेगरी वाइज लिंक हैज़ बीन प्रोवाइड ऑन जिया वेबसाइट। जिया वेबसाइट के माध्यम से आपको प्रैक्टिस ऑनलाइन सी एज पर देयर कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग उसके हिसाब से एक अपना सिलेबस तैयार करके एक अपना पेपर तैयार करके वो आपको टेस्ट देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी भाई जिस कैटेगरी के हैं वो वहाँ पे जा कर के अपना प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे तरीके से कर सकें। हो सकता है कि उसी से मिलता जुलता सेम यानी कि वो जो एग्ज़ाम पेपर बनाया जा रहा है ना उसी से मिलता जुलता सेम टू सेम वैसा ही आपको बनाया जाएगा जैसे वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर अपना प्रैक्टिस सेट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बहुत से भाई हमारे ऐसे इधर उधर की जानकारी लेते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट जानकारी उसको नहीं लेते हैं। तो आप इस जानकारी को ज़रूर लेते रहिएगा। फिर बी पे आपका आता है एनिमेटेड वीडियो हाउ टू रजिस्टर्ड। इसमें देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उसमें हाउ टू रजिस्टर यानी कि हम रजिस्टर कैसे करें की वीडियो बनी हुई है। आप जा कर के इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि रजिस्टर कैसे करना है। एंड हाउ टू अपेयर फॉर ऑनलाइन सी, आपको एग्ज़ाम कैसे देना है उसकी भी वीडियो बनाई गई है। तो जो भी भाई हमारे हैं अग्निवीर जीडी या जिसमें भी जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, तो आप इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ही ये वीडियो दोनों आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद और आते हैं नीचे चौथे नंबर पे आपका है कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड ओनली रिसेंटली फोटोग्राफी, यानी कि आपका ऑन जिया वेबसाइट आपका जो है रिसेंटली फ़ोटोग्राफी, आपका नया फ़ोटोग्राफी होना चाहिए। अब ये नहीं कि पुराना फ़ोटो हम बना ही लें, बना करके उसमें लगा दे, पुराना फ़ोटो बना हुआ उसको हम लगा दें, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में जाने के बाद यदि वो फ़ोटो आपका पहचान में नहीं आता है, यहाँ पे साफ शब्द में दे रहा है इन केस ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफी नॉट मैचिंग विथ फेस, यदि आपका चेहरा नहीं मिलेगा उस फोटो से, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑनलाइन सी, यानी कि यदि आपका फ़ोटो और वर्जिनल में मिलाया जाने पर यदि मैच नहीं करेगा तो ऐसे हालत में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा फ़ोटो लगाइएगा, नए हालात का नए तरीके का फ़ोटो लगाइएगा ताकि सेम वहाँ पे आपका फ़ोटो मिलाया जाए तो समझ में आए कि हाँ यही लड़का है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो आप वहाँ पे छट जाएंगे। तो छटने से बचने के लिए इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर 5वें नंबर पे आपका आता है कैंडिडेट आर टू रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर विथ कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, जब भी आपको एडमिट कार्ड निकालना है तो कलर प्रिंट आउट आपको निकालना है। अब ये नहीं कि आप भैया फ़ोटोकॉपी करवा करके लेकर के हम चले जाएं, ऐसे में वहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो आप अपना जो भी होगा कलर प्रिंट आउट निकलवाइए। फिर उसके बाद आप जो एडमिट कार्ड निकालने हो तो ठीक है, उसके बाद आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आपका है उसको उसी के हिसाब से भरिएगा ताकि आपका उसी के हिसाब से वेरिफिकेशन वगैरह होगा। एग्ज़ाम से लेकर के आपका भर्ती प्रक्रिया तक जो कुछ करना होगा करेक्ट चीज़ ही उसी से मैच किया जाएगा। तो अपना सब कुछ सही तरीके से आप लोग फॉर्म को भरिएगा। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे आपका आता है द कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका जो प्रूफ है ना आधार कार्ड से ही आपका प्रूफ माना जाएगा। और आधार कार्ड आपका हर एक जगह लेकर के आपको जाना है। सिलेक्शन टेस्ट एरिया यानी कि फेस 1 आपका रिटेन एग्ज़ाम हो या फेस सेकेंड आपका फिजिकल हो, उसमें भी आपको लेकर के जाना है। एंड मेडिकल टेस्ट तक आपका आधार कार्ड हर एक जगह आपको लेकर के जाना है। अब ये ना हो कि हम भर्ती में चले गए आधार कार्ड घर पे भूल गए, तो ऐसे हालात में आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और बाकी की जानकारी यदि आप जो कुछ लेना चाहते हैं एजुकेशन, उसके बाद फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, स्टैंडर्ड जो भी है जानकारी उसका आप www.joinindianarmy पे जा करके इसकी और भी जानकारी आप ले सकते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि उसके बावजूद भी किसी कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि उसके बावजूद भी किसी कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।